बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन के 1, 2, 3 पार्ट्स तक डिटेल्स इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं जो कि ब्रैकेट्स में है, जबकि -504 सेपरेट है। हमारे पास क्वेश्चन है x+4 एंड x-5, उसके बाद है x+6 एंड x-7 और लास्ट पे है -504। अब यहाँ पे हमने इन 4 ब्रैकेट्स में ये जो टर्म्स हैं इनमें से हमने पेयर्स बनाने हैं, उन वैल्यूज़ के पेयर्स लेने हैं कि जिनको सॉल्व करने से हमारा आंसर सेम आता है। यानी कि अगर हम इस 4 को -5 को देखते हैं तो +4 -5, तो इसका आंसर क्या आ जाता है -1। इसी तरह से +6 और -7, +6 और -7, तो इसका आंसर भी क्या आता है -1 ही आता है। तो इट मीन्स कि ये ऑलरेडी इनके पेयर्स बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि ये पहली 2 टर्म्स इनको आपने एक साथ लिखना है, x+4 x-5, ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। जबकि ये जो हमारे पास ये वाली 2 टर्म्स हैं इनको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, x+6 एंड x-7, और लास्ट में आ जाएगा -504। अब ये चूँकि +6 -7 का आंसर भी -1 आता है, +4 -5 का आंसर भी -1 आता है। तो हमने उन वैल्यूज़ को पेयर्स के साथ लिखना है जिनके आंसर सेम आते हैं। तो इस तरह लिखने के बाद इन 2 वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², फिर x को -5 से किया तो -5x, फिर अब 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को x से किया तो 4x, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और 4 5 टाइम 20। तो इस तरह इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को इन दोनों के साथ करेंगे, x को x से किया तो x², फिर x को -7 से किया तो -7x। अब +6 को इन दोनों के साथ करेंगे, 6 को x के साथ किया तो 6x, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और 6 7 टाइम 42, और लास्ट पे आ गया -504। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनकी आगे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x² -5x और +4x -x हो जाएगा, ठीक है, बेस सेम है, ठीक है, यानी x है और अपोजिट साइन है तो माइनस किया जाता है। 5 से 4 माइनस किया 1 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 5 की है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ गया, और आगे आ जाएगा -20। इसी तरह इसको देखें तो x² -7 और +6 है, ठीक है, अपोजिट साइंस हैं तो सेपरेट करेंगे। 7 से 6 माइनस किया 1 आ गया, साथ में माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस वाली बड़ी है। उसके बाद आगे आ गया -42 -504। अब यहाँ तक करने के बाद देखें तो हमारे पास पहली 2 टर्म्स यहाँ भी और पहली 2 टर्म्स यहाँ भी आपस में एक जैसी हैं, यानी सेम है। इधर भी x² -x है और इधर भी x² -x है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ रही हैं x² -x, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे भी क्या आ गया हमारे पास y, x² -x किसके इक्वल लिया है y के, तो इतने की प्लेस पे क्या आ गया y, और आगे आ गया -20। और यहाँ पे भी हमने x² -x के लिए लेट किया है इसको, x² -x की प्लेस पे इधर भी क्या आ गया y, और आगे क्या आ गया -42, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा -504। अब हमें इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो y को हमें मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, y मल्टीप्लाई y -42, और फिर इस -20 को भी हमें मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, -20 मल्टीप्लाई y -42, और आगे क्या आ गया -504। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y², और फिर y को 42 से मल्टीप्लाई किया तो -42y, और फिर -20 को y से करेंगे तो -20y, और माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
और 20 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 20 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे और कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 के साथ, 20 मल्टीप्लाई 42, तो 20 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया है 840। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 840 और आगे क्या है -504, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे देखें तो हमारे पास वाई स्क्वायर -42 और -20, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हैं, अगर दोनों साइन माइनस के हो तो हम प्लस करते हैं, लेकिन साइन जो है आंसर के साथ माइनस का लगाते हैं, ठीक है। तो -42 और -20, तो इन दोनों को करते हैं हम -42 एंड -20। तो यूँ -42 और -20 हमारे पास क्या आ गया -62 आ गया और साथ में वेरिएबल आ गया y। उसके बाद आगे देखें तो 840 -504 है, 840 प्लस का है और वो ग्रेटर है इसलिए प्लस का साइन इसके साथ आएगा और 840 में से हम 504 जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। 840 -504, 840 में से 504 सेपरेट किए तो हमारे पास आ गया 336। अब इतना सोल्व करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, यानी इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई है वाई स्क्वायर, इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर दोबारा से लिख लेते हैं, आप इस स्टेप को एक ही दफ़ा लिखिएगा। तो इस वैल्यू को हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अब वाई स्क्वायर -62 + 336 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन के जो रूल है उसको अप्लाई करना है। जब भी हमारे पास पहली वैल्यू स्क्वायर की हो, फिर वाई की हो और फिर आगे कांस्टेंट वैल्यू हो, तो तब हमें फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होता है कि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, वाई स्क्वायर को, और 336 को मल्टीप्लाई किया तो 336 वाई स्क्वायर आ गया। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 336 वाई स्क्वायर और बिटवीन में क्या है -62 वाई है। अब हमें दो ऐसे नंबर्स मुख्तलिफ टेबल्स में तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 336 आ जाए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस किया जाए तो बिटवीन वाला आंसर -62 आ जाए। तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसको आगे देखेंगे कि कब वो कौन से दो नंबर्स हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 336 आता है और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बिटवीन वाली वैल्यू -62 आती है। तो हम क्या करेंगे, 336 को पहले डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल में 168 के साथ आ जाता है 336 है, यानी 162 को अगर हम 168 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 336 आ जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आ जाता है 2 के टेबल में। लेकिन अगर हम 168 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू 166 आती है और अगर प्लस करें तो 170 हो जाती है। हमें बिटवीन में क्या चाहिए, 62 चाहिए। अब हम 3 के टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं, 336 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आ गया 112। अब 112 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 336 तो आ जाता है, लेकिन अगर 112 में 3 प्लस करें या माइनस करें तो 62 नहीं आता। 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 336 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 4 के टेबल में 84 आ रहा है। अब 84 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 336 तो आ जाता है, लेकिन 84 में 4 प्लस करें या माइनस करें तो 62 नहीं आता। 5 के टेबल में देखेंगे डिवाइड करके, 336 डिवाइड बाय 5, तो 5 के टेबल में वैसे ही डेसिमल में आ रहा है तो 5 के टेबल से ये पेयर्स नहीं बनेंगे। 6 के टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं, 336 डिवाइड बाय 6, तो देखिए 6 के टेबल पे ये डिवाइड हो गया और किसके साथ हो गया, 6 के साथ, 56 के साथ, ठीक है। अब 56 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करें, 56 × 6 है, तो 56 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 336 वो भी आ जाता है और 56 में अगर 6 प्लस करें तो 62 भी आ जाता है। 56 + 6 तो 62 भी आ जाता है, मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है। तो कौन से दो नंबर्स हमें मिल गए हैं, 56 और 6 है। ये वो दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम इन दोनों के साथ माइनस माइनस के साइन लगाएं तो तब ये ऐड हो जाएंगे और बिटवीन में आ जाएगा -62।
ठीक है। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें -56 मल्टीप्लाई -6 माइनस माइनस प्लस और 56 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 336। तो इस तरह से हमें वो दो नंबर मिल गए कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और जिनको प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी वैल्यू वैसी के वैसे लिख देंगे और इस दरमियान वाली वैल्यू की जगह ये जो दो नंबर आए हैं इसको लिखेंगे -56 और इसके साथ वेरिएबल यही वाला, और दूसरा नंबर -6 और इसके साथ भी वेरिएबल यही वाला। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, द वाई स्केयर, इधर y है तो y कॉमन ले लिया, इधर वाई स्केयर था एक पावर कॉमन लिया, एक बाकी रहेगी, y कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग रह गया 56। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास -6 दोनों में कॉमन है, -6 कॉमन लिया, इधर आ गया y। अब ये चूँकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 336 से हमने 6 कॉमन लिए हैं, तो जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 336 से हमने 6 कॉमन लिए हैं, लिहाजा 336 को 6 पे हम डिवाइड कर लेंगे तो पता चल जाएगा बाकी क्या लिखना है। तो 336 को 6 पे डिवाइड किया तो बाकी आ गया 56 है, ठीक है। तो इस तरह से जिससे जो कॉमन लिया जाए उसको उस पर डिवाइड करने से पता चल जाता है ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा। अब देखें माइनस के इस साइड पे भी y -56 मौजूद है और माइनस के इस साइड में भी y -56 मौजूद है, तो y -56 हमने दोनों से कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y -6, ठीक है। अब हमने स्टार्ट में चले जाना है और स्टार्ट में जैसा कि हमने वी नो डैट स्टार्ट में हमने जो है वो अपनी वैल्यू को जिसको y के इक्वल लिखा था उसको दोबारा से लिखेंगे। y हमारा इक्वल है, वी नो डैट कि y इक्वल है किसके, एक्स स्केयर माइनस एक्स के, तो y को इक्वल लिख देंगे एक्स स्केयर माइनस एक्स के। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स में जिधर जिधर y है उधर y की ये जो वैल्यू है एक्स स्केयर माइनस एक्स उसको पुट करेंगे, इधर भी y की प्लेस पे आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स और आगे क्या है -56, और इधर भी देखें तो इधर भी y की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्केयर माइनस एक्स और आगे क्या आ गया -6। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे मज़ीद हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं, इनकी आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। वो कैसे, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -56 एक्स स्केयर। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है और उनको प्लस या माइनस करें तो -1 एक्स आए, ठीक है। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं, 8 और 7। अगर 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 56 भी आ जाता है और अगर 8 में से 7 सेपरेट किया जाए तो 1 भी आ जाता है। तो पहली और आखिरी वैल्यू हमने वैसी के वैसे ही लिखी, 8 के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे और 7 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ही -8 और +7 का आंसर -1 बनेगा और प्लस माइनस माइनस और -8 + 7 -1। तो यूँ हमने पहली और आखिरी वैल्यू वैसी के वैसे लिखी और दो नंबर कौन से हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है और प्लस माइनस से दरमियान वाला आंसर आ जाता है, वो है -8 और +7। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6 एक्स स्क्वायर और बिटवीन में क्या है -x। अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाए और उनको प्लस या माइनस करें तो ये -1 आ जाए बिटवीन में। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 2 टाइम्स 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 भी आ जाता है और 3 के साथ हम माइनस का साइन लिखेंगे और 2 के साथ प्लस का साइन लिखेंगे, फिर ही -3 और +2 का आंसर -1 बनेगा और पहली और आखिरी वैल्यू हमने वैसी की वैसी लिख दी, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है, बाकी आ गया x - 8, इन दोनों में +7 कॉमन है और बाकी आ गया x - 8। अब इधर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास x कॉमन है तो बाकी आ गया x - 3, इन दोनों में +2 कॉमन है तो +2 कॉमन लिया, इधर आ गया x -6 से 2 कॉमन लिए तो बाकी आ गया 3। अब यहाँ पे देखें x - 8 दोनों से कॉमन लिया और दूसरी वैल्यू आ गई x + 7 और इधर देखें x - 3 दोनों में मौजूद है, x - 3 कॉमन लिया और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x + 2 और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है।
एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज़ थी जो कि ब्रैकेट्स में थी। तो हमने देखा कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनका आंसर सेम आता है। तो एक पेयर हमारा इन दो टर्म्स का बन गया और सेकंड पेयर ये आगे वाली दो टर्म्स का बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर्स आ गए। अब दोनों हमारे पास वैल्यूज़ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मौजूद था। तो ये जो सेम वैल्यू थी इसको हमने y के इक्वलेट किया। यहाँ इसकी प्लेस पे y माइनस 20 आ गया, इसकी प्लेस पे y माइनस 42 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की और आगे इस माइनस 50 के 4 के साथ सिंप्लीफिकेशन की तो ये आंसर आ गया। इसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन की और देखा कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाए और प्लस माइनस से माइनस 62 आ जाए। तो वो दो नंबर हमें ये मिले माइनस 56 और माइनस 6 है। ठीक है, फिर इसको हमने यहाँ पे बिटवीन वाली वैल्यू की जगह लगा के तो आगे इसकी भी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए y माइनस 56 और y माइनस 6। फिर हमने y को जिस वैल्यू के इक्वल लेट किया था उसको दोबारा उन्हीं के साथ लिख दिया। इधर भी y की प्लेस पे ये वैल्यू, इधर भी y की प्लेस पे ये वैल्यू। इनकी आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी तो इनके आगे मज़ीद फैक्टर्स फाइंड करने के लिए उसी तरह से हमने पेयर्स बनाए, इधर भी और आगे कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन की। तो यूँ हमारे पास फाइनल फॉर्म में इसकी फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स जो आए वो आगे x माइनस 8, x प्लस 7, x माइनस 3 एंड x प्लस 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6, जबकि लास्ट पे है माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि उसी तरह हमें देखना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं, वो कौन से दो डिजिट्स हैं जिनको ऐड किया जाए तो आंसर हमारा सेम आता है। फिर उनके साथ हम पेयर्स बनाएंगे। अगर हम 1 में 2 प्लस करें तो 3 आता है और इधर 3 में 6 को ऐड करें तो 9 आता है। तो इट मीन्स कि इनके पेयर्स नहीं बनेंगे। अगर हम इस 2 में 3 को प्लस करें तो 5 और इस 6 में 1 को ऐड करें तो 7, तो तब भी ये आपस में सेम पेयर्स नहीं बनेंगे। तो ऐसी सूरत में जबकि इनके पेयर्स प्लस करने से ना बन रहे हों, कोई से भी दो दो पेयर्स लेने से उनके आंसर सेम ना आ रहे हों, तो तब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन के साथ इनको सॉल्व करना है। अगर हम इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 1 टाइम 3 और इस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, तो पेयर्स नहीं बन रहे। अगर हम इस लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई 6 6 और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है। इट मीन्स कि पहली और आखिरी वैल्यू को हमने आपस में पेयर के साथ लिखना है। ठीक है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है इसके कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आ रहा है, जबकि इन दोनों को हमने एक साथ लिखना है। तो इस अंदाज से जब हम इनको तरतीब देंगे तो तब ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लास्ट पे आ गया माइनस 3x स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 6 6 आ जाता है और इधर भी 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाता है। तो जब प्लस माइनस के साथ आगे ये सॉल्व ना हो रहा हो तो तब हमें मल्टीप्लिकेशन के साथ इनको अरेंज कर लेना है। ठीक है, ये दो पेयर आपस में और ये दो पेयर इस अंदाज से इनकी अरेंजमेंट करनी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6x, फिर 1 को x के साथ किया तो 1x टाइम x प्लस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 6 टाइम 6। अब इधर देखें तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x। अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से किया 2x और प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम 6। लास्ट में आ गया माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x और 1x 7x हो गए, प्लस आ गया 6। और इधर देखें तो x स्क्वायर प्लस 3x और 2x 5x, 3 में 2 ऐड किए तो 5x और प्लस आ गया 6 और लास्ट में आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब आगे देखें तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ तक किया था तो यहाँ हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ गई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वेरिएबल वाली जो वैल्यू है x वाली वो सेम नहीं आ रही। x स्क्वायर दोनों में मौजूद है, इधर भी और इधर भी, जबकि 6 इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है। तो लिहाजा इसको हम इस अंदाज से तरतीब देंगे, पहले x स्क्वायर वाली लिखेंगे, फिर 6, फिर लास्ट पे 7x। इसी तरह यहाँ पे पहले x स्क्वायर, फिर जो 6 है वो लिखेंगे और फिर ये वेरिएबल वाली वैल्यू और लास्ट में ये आ जाएगी। अब देखें तो हमारे पास पहली दो टर्म यहाँ भी
और पहली दो टर्म्स यहाँ भी सेम आ गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो लिहाजा लेट कर लेंगे कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6 है वो इक्वल है वाई के। तो इधर भी इतनी वैल्यू की जगह यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह के ऊपर हम क्या लिखेंगे, वाई, इतनी प्लेस पे आ गया वाई प्लस 7x। और इधर भी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल वाई। तो इतनी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 को हमने इक्वल लिया है वाई के, तो इतनी प्लेस के ऊपर इसकी जगह पे आ गया वाई, आगे आ गया प्लस 5x और लास्ट में क्या है माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई y प्लस 5x, फिर प्लस 7x और इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है y प्लस 5x से, और लास्ट में आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, प्लस y को 5x से मल्टीप्लाई किया 5xy, प्लस 7x को y के साथ मल्टीप्लाई किया 7xy, प्लस 7 5 टाइम 35 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर। अब ये देखें 5xy है और ये 7xy है, तो इनके वेरिएबल सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 5xy और 7xy दोनों के साथ प्लस के साइन है, 5 में 7 प्लस करें तो 12xy। और यहाँ पे देखें 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 35 में से 3 माइनस करने हैं हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 32x स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो इस कंडीशन में आ गया कि इसकी हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन का वही रूल हमने अप्लाई करना है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बिटवीन में क्या है 12xy। तो यूँ हमें अब दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आए, और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बिटवीन वाला आंसर यानी 12y। तो 2 के टेबल में 16 2 टाइम 32 आता है, और 16 में से 2 प्लस करें तो 18 और 2 माइनस करें तो 14 आ जाता है। तो इस तरह से 2 के टेबल से ये नहीं होगा। 3 और 4 के टेबल में देखें तो 4 8 टाइम 32, ठीक है, और 4 में 8 प्लस करें तो हमारे पास 12 भी आ जाता है। तो लिहाजा 4 के टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके साथ हमारी ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है। तो लिहाजा पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिखा, और इन वेरिएबल्स के साथ हम लिखेंगे 4xy, ठीक है, और 8xy। तो ये वो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर 4 8 are 32, x टाइम x स्क्वायर, y टाइम y स्क्वायर, और 4xy और 8xy 12xy। तो इन दो नंबर्स की मदद से हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, y और y दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा हमने y कॉमन ले लिए, इधर y की पावर 2 है, एक कॉमन लिए, एक बाकी रह गई, प्लस y कॉमन आ चुके हैं, बाकी क्या रह गया 4x। अब इन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन है, प्लस 8x, तो 8x दोनों में कॉमन है, इधर भी 8x है, इधर भी 8x है, 8x कॉमन लिया, इधर क्या रह गया y, प्लस 32 से हमने 8 कॉमन लिए हैं, तो 32 को 8 पे डिवाइड करें, 32 डिवाइड बाई 8, 8 1 are 8, 8 4 टाइम 32, तो बाकी क्या रह गया 4। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। इधर x स्क्वायर है, हमने एक पावर कॉमन ली है तो लिहाजा एक बाकी रह गई। तो यूँ देखें ब्रैकेट्स में y प्लस 4x, y प्लस 4x, ब्रैकेट्स में सेम आंसर आना इस बात को शो करता है कि हमारी फैक्टराइजेशन पेयर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्लस के इस साइड पे भी y प्लस 4x मौजूद है, ठीक है, और प्लस के इस साइड पे भी y प्लस 4x मौजूद है, तो y प्लस 4x को कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी बाकी y प्लस 8x, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट में हमने लेट किया था y इक्वल किसके रखा था, x स्क्वायर प्लस 6 के, ठीक है। तो यहाँ y को हमने रिप्लेस कर देना है, जिसके इक्वल उसको लेट किया था, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो y है हमारा वो इक्वल है किसके, x स्क्वायर प्लस 6 के। तो जहाँ y है उधर क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 6 है, y की प्लेस पे आ गया x स्क्वायर प्लस 6 और लास्ट में क्या आ गया प्लस 4x।
और यूँ इधर भी y है तो y की प्लेस पे क्या आ गया x² + 6, y की प्लेस पे आ गया x² + 6 और लास्ट में आ गया +8x। अब इनको अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। सीक्वेंस में पहले x² वाली वैल्यू आ गई, फिर x वाली वैल्यू +4x और फिर कांस्टेंट वैल्यू +6। इधर भी x², फिर x वाली +8x और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू +6। अब इनको देखें तो इनकी आगे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। 6 1 टाइम 6 मल्टीप्लिकेशन से 6 और प्लस माइनस से 4, तो 3 2 टाइम्स 6 और 3 और 2 5 हो जाता है। यहाँ पे भी नहीं पेयर्स बन सकते, तो लिहाजा यहाँ तक ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और यही हमारे फैक्टर्स हैं और यही हमारा फाइनल आंसर है। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 4 टर्म्स थी, हमने 2 टर्म्स को ऐड किया, 3 + 2 5, 6 + 1 7। तो कोई सी भी दो ऐसी वैल्यूज़ दो पेयर्स नहीं थे बन रहे जिनको प्लस करने से हमारे सेम आंसर्स आ रहे होते, तो इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व किया। तो इस तरह 1 और 6 6 1 = 6 और 2 और 3 3 2 = 6 है। तो पहली और ये वाली वैल्यू हमने आपस में लिखी और दरमियान वाली ये दो आपस में लिखी। इनके ये पेयर्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन की, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की। जब मल्टीप्लिकेशन की तो सेम वैल्यूज़ को हमने लिखा पहले और पहले x² + 6 x² + 6 और फिर जो सेम वैल्यूज़ थी दोनों ब्रैकेट्स में उसको y के इक्वलेट किया। इधर भी इसकी प्लेस पे y + 7x, इधर भी इसकी प्लेस पे y + 5x। फिर मल्टीप्लिकेशन की और फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। इस स्टेटमेंट के बाद हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, यानी इनके पेयर्स बनाए। मल्टीप्लिकेशन से 32 आए, प्लस माइनस से 12 आए, तो वो दो नंबर 4 और 8 थे। तो इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह उन पेयर्स को लिखा फर्स्ट और लास्ट, वैसे के वैसे ही कॉमन लेके हमने इसको आगे सॉल्व किया, तो ये हमारे पास पेयर्स आ गए। स्टार्ट में हमने y लिया था x² + 6 को, तो इसको वापस हमने y को उसी के साथ लिख दिया जिसके को इसके लेट किया था। तो y की प्लेस पे x² + 6, इधर भी y की प्लेस पे x² + 6। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।